चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 साल से बिना रंगों के मन रही होली और रंग पंचमी इस बार रंगों से सराबोर रहेगी। खासतौर पर रंग पंचमी पर इंदौर में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध गेर का उत्साह भी देखने को मिलेगा। कोरोना की वजह से 2 सालों से इंदौर में परंपरागत होली धुलेटी और रंगारंग गेर पर प्रतिबंध था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद अब इंदौर में गेर महोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। खास रिपोर्ट देखिए। इंदौर में परंपरागत होली और धुलेंडी के साथ ही रंगारंग गैर के लिए लोग हर साल इंतजार करते हैं और सिर्फ इंदौर ही नहीं, इसका लुत्फ उठाने विदेश से भी लोग आते हैं। धुलेंडी के बाद रंग पंचमी पर इंदौर में गैर निकालने की परंपरा पुरानी है। गैर में मिसाइलें, पिचकारी, वाटर टैंकर से 100 से 150 फीट ऊंचाई तक रंगों की बौछार होती है। हालांकि इंदौर में आखिरी बार 2019 में गैर निकाली थी। इसके बाद कोरोना के चलते 2 साल तक गैर नहीं निकल सकी। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इंदौर की रंगारंग गैर निकालने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। मैया की जय। हर हर नर्मदे। और 1 तारीख को शिवरात्रि आ रही है भैया, महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाओ, भगवान शंकर की पूजा करो। उज्जैनी उस दिन 21 लाख दीपक लगाएगी। जहां भी भगवान भोले शंकर हो, पूजा करने जाओ, दीप जलाओ। और कोरोना जा रहा तो होली रंग पंचमी भी खूब मनाओ और गैर भी खूब निकालो। देखिए, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अब महाशिवरात्रि त्यौहार आ रहा है, लोग धूमधाम से मना सकते हैं। होली और गैर आ रहा है, उसको भी मना सकते हैं। किसी प्रकार का प्रतिबंध, जुलूस, धार्मिक आयोजन है, किसको लेकर के इस समय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की है बरलई के कार्यक्रम में। इसमें कहीं किसी को प्रतिबंध नहीं है। जिस प्रकार से हर वर्ष पहले मनाया जाता था, उस हर्षोल्लास से सभी लोग मना सकते हैं इसको। इस साल रंग पंचमी 22 मार्च को है। इंदौर में पिछले 68 साल से रंग पंचमी पर गैर निकाली जा रही है। लाखों लोगों के बीच राजबाड़ा पर गैर का भव्य रूप देखने को मिलता है, लेकिन इस बार गैर का आनंद कुछ और ही होगा। आखिर 2 साल बाद ये दिन जो आ रहा है। ये चारों गेर जब वहाँ राजबाड़े पे जाती है और वो जो समागम होता है, वो विहंगम दृश्य जो होता है, उसको देखने के लिए लोग बाहर से अब हमसे पूछते हैं। कई गुजरात के अभी हमारे यहाँ पैसेंजर आते हैं तो क्या यार, हमने आपके यहाँ का गेर का बड़ा सुना है। तो हमारे यहाँ के व्यापारी जो है मार्केट के, वो उनको बोलते हैं कि भैया गेर के टाइम आ जाना आप, और हम आपको गेर दिखाएंगे। तो ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी गेर की। और पिछले साल जब ये 13 तारीख तक हमारी परमिशन थी और 14 को लॉकडाउन लग गया, तो ये दुर्भाग्य है। इंदौर का गेर जो है, कलेक्टर जाटव साहब ने यूनेस्को में शामिल करने की पूरी प्रक्रिया कर ली थी और सारे विदेशी नागरिकों को, कई लोगों को बुला लिया था। और गेर अगर यूनेस्को में शामिल हो जाती तो टोरी गार्नर का नहीं, इंदौर का गौरव होता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो। कहते हैं इस परंपरा की शुरुआत होलकर वंशकाल में हुई। तब बैलगाड़ियों में फूलों और हर्बल चीजों से तैयार रंग और गुलाल को रख कर लोग सड़कों पर निकल पड़ते थे। जो भी उन्हें रास्ते में मिलता था, उसको प्यार से रंग लगा देते थे। पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंका जाता था। अभी केवल कोरोना काल के 2 सालों ने पूरे शहर की कमर तोड़ दी, नो डाउट। इससे बड़ा दुखद रहा। मतलब इस शहर की कई परंपराएं खत्म हो गई, पर अगर बहुत सामान्य हो गया शहर धीरे धीरे, मुझे लग रहा है कि अब ये परंपरा शुरू हो ही गई है। और इस बार मुझे लगता है कि जबरदस्त जोश के साथ इस बार जो है ये यात्रा निकलेगी। रंग पंचमी का महोत्सव इस बार पूरी धूमधाम से बनेगा। गैर इंदौर की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा एक खास आयोजन है। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। रंग पंचमी का ये जुलूस शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए ऐतिहासिक राजबाड़ा के सामने पहुंचता है, जहां रंग गुलाल की चौतरफा बौछारों के बीच हजारों हुरियारों का आनंद में डूबा समूह कमाल का मंजर पेश करता है। इस परंपरागत गैर को अब विश्व धरोहर के रूप में पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को की सूची में शामिल कराने की भी तैयारी की जा रही है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।